हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्कॉलर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जीके स्कॉलर पर दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है और हमने वहां पर पार्ट 7 अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, आज ही हमारा रहने वाला है पार्ट 8, जिसमें हम कवर करेंगे 160 से लेकर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप हम जो भी वीडियो अपलोड करें डेली वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और बताता हूँ दोस्तों, जो भी आर्टिकल होगा वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, बीच में छोड़कर ना जाएं। चलिए दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको यहाँ पर आर्टिकल दिख रहा होगा, अनुच्छेद 161 दिख रहा है सबको, सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आर्टिकल 161। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कहता है कि राज्यपाल का क्षमादान अधिकार। दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल का क्षमादान अधिकार इसमें बताया गया है। ठीक, अब आप क्षमादान से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं इसको। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद में आर्टिकल आता है आपका 163। दोस्तों, अनुच्छेद 163 आपके सामने है, यहाँ पे स्क्रीन पर। दोस्तों, ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद, ठीक है, क्या है, राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है। दोस्तों, क्या कहता है आर्टिकल 163, कहता है कि राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद और राज्य की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, ठीक है, होता है, जिसका प्रमुख जो होता है दोस्तों सीएम होता है। कौन होता है उसका प्रमुख, कौन होता है दोस्तों, वेरी गुड, सीएम होता है, उसका प्रमुख होता है। ठीक, सीएम की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, कौन करता है सीएम की नियुक्ति, राज्यपाल करता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आज अन्य मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों करते समय जो राज्यपाल है वो सीएम से सलाह लेता है। दोस्तों, तो अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति करेगा राज्यपाल, तो सीएम से अनुमति सलाह ले सकता है। ठीक, यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो मंत्री बनता है। दोस्तों, तो उसे 6 महीने के अंदर दोस्तों 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता दोस्तों लेनी होगी। मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच ऐसे ही संबंध होते हैं जैसे राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों के बीच होते हैं। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, आपको हर एक चीज़ बहुत ही इजीली समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से पॉज करके देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा इसको, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, तो आगे कहता है, आपके सामने आर्टिकल आता है 164, अनुच्छेद 164। दोस्तों, कहता है कि मंत्रियों के बारे में दोस्तों अन्य उपबंध, जो अपने मंत्री होते हैं उनके बारे में अन्य उपबंध है कुछ, वो उसमें बताया गया है। कहता है कि अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आर्टिकल 165, राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों, क्या है, राज्य का महाधिवक्ता, वेरी गुड। इसमें कहता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होता है जिसका काम केंद्र के महाधिवक्ता के समान होता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो वही महाधिवक्ता दोस्तों बन सकता है। कहता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होता है दोस्तों जिसका काम केंद्र के महाधिवक्ता के समान होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो वही महाधिवक्ता बन सकता है। दोस्तों, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल करता है, तथा इससे राज्य की सहमति का वेतन मिलता है। दोस्तों, ये मिलता है, राज्यपाल की सहमति का इसको वेतन मिलता है। इसे विधानमंडल के सदस्यों में बोलने तथा भाग लेने का दोस्तों अधिकार भी होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता। दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ये मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ। यहाँ से कहता है कि इसे विधानमंडल के सदनों में बोलने तथा भाग लेने का दोस्तों अधिकार होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है।
ये बात इसमें कही गई है दोस्तों। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 170। कहता है कि आर्टिकल 170 आपके सामने कहता है कि विधानसभाओं की रचना दोस्तों आपके सामने जो हमारी विधानसभा होती हैं उनकी रचना के बारे में इसमें आर्टिकल 170 में बताया गया है दोस्तों। आपके सामने आता है आर्टिकल 171 दोस्तों। इसमें कहता है कि विधान परिषद, क्या कहता है इसमें, विधान परिषद इसमें बताया गया है अनुच्छेद 171 में, विधान परिषद। ठीक है, इसमें कहता है कि भारत में 6 राज्य ऐसे हैं दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है आपके सामने। कहता है कि भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोस्तों दोनों हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कहता है कि भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों हैं। अब वो 6 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? वो पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना दोस्तों। ये 6 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोस्तों दोनों हैं। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। और दोस्तों आपके सामने आता है कि नेक्स्ट, विधान परिषद की संख्या घट या बढ़ सकती है, परंतु यह संख्या विधानसभा की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती दोस्तों। क्या जो दोस्तों विधान परिषद है उसकी संख्या घट या बढ़ सकती है, परंतु यह संख्या विधानसभा की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये इसमें कहा गया है। वेरी गुड दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं तथा 60 से कम नहीं हो सकती दोस्तों। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, परंतु मिजोरम तथा गोवा में दोस्तों देखना, परंतु मिजोरम तथा गोवा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों 40 है यहाँ पर, मिजोरम और गोवा में। तथा सिक्किम में दोस्तों 32 है। कितनी है? सिक्किम में 32 है। अब कहते हैं नेक्स्ट, विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? विधानसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 5 वर्ष का। वेरी गुड। तथा 5 वर्ष से पहले राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य दोस्तों वहाँ से चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। ठीक है, तथा उतने ही आ जाते हैं। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है विधानसभा में। ठीक है, लेकिन विधान परिषद में दोस्तों एक सभापति दोस्तों, जो हमारी विधानसभा होती है वहाँ पर अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, लेकिन जहाँ पर विधान परिषद होती है वहाँ पर आपके सभापति और उपसभापति की बात आ जाती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत कॉमन सी बात है और आपको इजीली याद रखनी है। फिर आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 172, 172 अनुच्छेद। इसमें कहता है कि राज्य के विधानमंडलों की अवधि दोस्तों, जो हमारा राज्य है उसके विधानमंडलों की जो अवधि है उसके बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 172 में। फिर आता है आर्टिकल 173। इसमें कहता है दोस्तों विधानमंडल का दोस्तों सदस्य बनने की के लिए योग्यता दोस्तों, ये बात इसी की है, यहाँ से ये इसकी बात कही गई है, विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्यता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आर्टिकल 173 की बात है। तथा तो आर्टिकल 178, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोस्तों, जब आपका विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है, तो वो आर्टिकल 178 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों, उसमें बताया गया है। तथा दोस्तों आपके सामने आर्टिकल 179, इसमें कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद खाली होने तथा पद से हटाया जाना दोस्तों। जो आपका विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष, उनका पद से खाली होना या पद से हटाया जाना, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, उसको बताया गया है। दोस्तों आता है आर्टिकल 180। इसमें कहता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का उसके रूप में काम करना। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति, मान लीजिए अध्यक्ष नहीं आया किसी दिन, तो उसमें उपाध्यक्ष जो होता है वो उसकी पद पर काम कर सकता है। ठीक है, जो काम उससे होगा वो कर सकता है उपाध्यक्ष, इसमें बताया गया है। फिर आता है आपके सामने 181।
जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प दोस्तों विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन ना होना दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है 182, विधान परिषद का सभापति तथा उपसभापति। जो दोस्तों विधान परिषद का जो सभापति और उपसभापति होता है उसका वर्णन आर्टिकल 182 में किया गया है। 183 आर्टिकल आता है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कहता है कि सभापति सभापति तथा उपसभापति का पद खाली होने, पद से हटाया जाना या पद छोड़ देना दोस्तों। आर्टिकल 183 कहता है कि सभापति तथा उपसभापति का पद खाली होना, पद से हटाया जाना या पद को छोड़ देना। ठीक। आर्टिकल 184 कहता है सभापति की अनुपस्थिति में दोस्तों उपसभापति का सभापति के रूप में काम करना दोस्तों। ठीक, तो कॉमन सी बातें हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 185 कहता है जब सभापति तथा उपसभापति को हटाने का कोई विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन दोस्तों ना हो, पीठासीन होना। 186 दोस्तों मैं आपको सिंपली वन लाइनर है, ये सिंपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई हार्ड नहीं रहता है, आपको याद भी होंगे और आपको अगर एक बार फिर देख लेंगे तो आपको आसानी से और भी ज़्यादा याद हो जाएंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति के दोस्तों वेतन भत्ते, जो अभी तक हम लोग ऊपर पढ़ा है उन सभी के जो वेतन भत्ते होते हैं वो किस में है, वो आर्टिकल 186 में है। सभापति है, उपसभापति है, ठीक है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके सबके वेतन भत्ते आर्टिकल 186 में इनका बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल आता है आपके सामने 187, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय दोस्तों। जो आपका राज्य का जो विधानमंडल है दोस्तों उसको सचिवालय है वो आर्टिकल 187 में है, इसमें बताया गया है। फिर आता है दोस्तों 188, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ दोस्तों। जो विधानमंडल के दोस्तों सदस्य होते हैं उनके द्वारा शपथ इसमें बताया गया है। आर्टिकल 195, विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते दोस्तों। जो आपके जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं दोस्तों उनके वेतन भत्ते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, कोई शक वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर आता दोस्तों आपके सामने आर्टिकल 198, धन विधेयक के विषय में विशेष उपबंध दोस्तों। आर्टिकल 198 में क्या है, धन विधेयक के विषय में विशेष उपबंध उसमें बताए गए हैं। आर्टिकल 199, धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों, सिंपल सी बात है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण। जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है इसके बारे में भी बताया गया है इसमें। फिर आता है 207, वित्त विधेयक के विषय में विशेष उपबंध दोस्तों। तो वित्त विधेयक है उसके विषय में विशेष उपबंध इसमें भी इसको बताया गया है आर्टिकल 207 में। दोस्तों अब आता है आर्टिकल 210, इसमें कहते हैं कि विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली दोस्तों भाषा। दोस्तों जो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में आर्टिकल 210 में इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको बिल्कुल विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके सामने 210 तक आर्टिकल जो हमने कवर कर लिए हैं, और हमने इससे पहले पार्ट 7 अपलोड किए हैं और ये आज का आपका पार्ट 8 है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 7 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपसे फिर कहने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक से मुस्कुराते रहिएगा।